जीतू पटवारी के द्वारा महिलाओं के शराब पीने वाले बयान पर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर चारों तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं। वहीं इन बयानों के बीच अब मंडला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले ने मीडिया से कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार ने खुद कराई और जब हमारी नेता जीतू पटवारी ने उसी सर्वे की बात मीडिया के सामने रखी तो भाजपा एक छोटी सी वीडियो क्लिप को लेकर अब मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोगों को बेहतर जानते हैं कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान किस तरीके से है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं जहां महिलाओं के प्रति उनका सम्मान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे मंडला को मुख्यमंत्री ने पवित्र नगरी घोषित किया है, लेकिन इनके कोई भी नेता मंडला शहर में शराब के विरोध में क्यों नहीं उतरते हैं, सवाल यह है। वहीं कांग्रेस के पिछले विधायक नारायण सिंह पट्टा भी जीतू पटवारी के बयान में सामने उतर आए हैं। उन्होंने भी बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा के नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर अशोक मस्कोले ने क्या कुछ कहा है और विधायक नारायण पट्टा ने इस मामले में क्या कुछ कहा। लगातार जब से जीतू पटवारी जी का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें आई हैं वो आप लोगों के सबके सामने हैं। वो एक भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ऊपर पे नशे के आधार पर बात कह रहे थे, जिसमें जो भारत सरकार का जो सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट में जो नशे की प्रवृत्ति है और उनका जिक्र, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा था, जिनके सूचकांक में मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा पूरे देश में बहुत ज्यादा जो रेशो बताया गया था, उसी का एक क्लिप को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा क्लिप बना के उसको सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें महिलाओं को नशा करने का आरोप लगाया जैसी बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं एक झूठा स्क्रिप्ट बना के फैलाने में बड़े माहिर हैं। एक समय आपको याद होगा आलू से सोना वाला जो बात जो है जो मोदी ने कही थी वो राहुल जी के नाम पर प्रसारित करने की कोशिश हो रही थी, वैसा ही ये स्क्रिप्ट है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये एक ऐसा झूठा स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को ये ऊपर वाले इनके जो नेता या इनके आईटी के लोग स्क्रिप्ट बना के देते हैं और निचले स्तर पर उनके सारे नेता एक जैसी भाषण देते हुए आपको दिख जाएंगे। आप सोशल मीडिया में देखें, आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने जब उस स्क्रिप्ट पे बात करेंगे तो वो सब एक जैसी बात करते हुए नहीं दिखेंगे। सच्चाई ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनके जो नेता मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकानें खोलने की बातें कहते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता, उनको कुछ नहीं कहना रहता है। जब मंडला में हमारी पवित्र नगरी घोषित होने के बाद में गली गली में शराब की दुकानें खुले हैं तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है ये अभी भारत सरकार का एक सर्वे जो पब्लिश हुआ है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट अन्य प्रदेशों की भी सर्वे रिपोर्ट है जिसमें शराब की खपत अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वो मध्य प्रदेश में बताया गया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी उसमें आंका गया है। इसी विषय को लेकर के आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश को एक नशा के चपेट में, बेरोजगारी के क्षेत्र में संरक्षण दे रहे हैं और जिसका अनुपात
जो पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश अव्वल है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से हम शराब की दुकानें खोलेंगे। उसमें शराब की वैरायटी का भी इन्होंने हवाला दिया। तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यदि अगर नशे को लेकर के, और नशे में भी अभी लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चाहे रीवा हो, ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर है, जहां भी जा रहे हैं वहां पर नशे का एक अवैध कारोबार ऐसा चल पड़ा है जिसमें सभी लोग, खासकर जो युवा वर्ग है, वो पूरी तरह से लिप्त है और अवैध रूप से बिक्री वालों के हौसले बुलंद हैं। हम अपनी मंडला की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको धार्मिक नगरी घोषित किया है, आदेश जारी किए हुए